मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के बाद 2 मंत्रियों को दिए गए उनके विभाग। कैलाश गहलोत को मिले हैं वित्त, गृह, शहरी विकास, लोक निर्माण और ऊर्जा समेत 8 विभाग। राजकुमार आनंद को शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। पर्यटन, कला, संस्कृति, श्रम और रोजगार विभाग समेत कुल 10 विभाग दिए गए। मनीष सिसोदिया के पास थे दिल्ली के 33 में से 18 विभाग। सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद उनके विभाग भी सिसोदिया के ही पास थे। दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 5 आरोपियों को दी जमानत। समीर, महेंद्रू, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, अरुण, रामचंद्रन पिल्लई और मूथा गौतम को मिली जमानत। सीबीआई ने 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। उसके बाद इन आरोपियों ने नियमित बेल के लिए दी थी चार्ज। सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद हाईकोर्ट जाएंगे सिसोदिया। गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज। 4 मार्च तक सीबीआई की कस्टडी। रविशंकर प्रसाद ने सिसोदिया के इस्तीफे को बीजेपी की जीत बताया। कहा कि जैसा काम करोगे वैसे ही गति होगी। अजय माकन ने सिसोदिया की गिरफ्तारी को ठहराया जायज। बोले, हमदर्दी रखने वाला जान ले कि ये भ्रष्टाचार का मामला है। आज अलोकतांत्रिक तरीके से देश चल रहा है, सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बोले संजय राउत। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा 6 महीने पहले हो जानी चाहिए थी सिसोदिया की गिरफ्तारी। केजरीवाल का भी आएगा नंबर। केजरीवाल सरकार पर बीजेपी का अटैक। दिल्ली की जनता घोटाले का सच जानती है। सिसोदिया ने राजधानी को नशे का शहर बनाया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी को झटका। बेंगलुरु के पूर्व पुलिस कमिश्नर भास्कर राव आज बीजेपी में होंगे शामिल। उमेश पाल हत्याकांड के मामले में मुस्लिम हॉस्टल से गिरफ्तार सदाकत खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। फिलहाल अस्पताल में चल रहा है इलाज। एसटीएफ की गिरफ्तारी के दौरान भागते समय गिरकर घायल हो गया था सदाकत खान। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का है आरोप। बरेली जेल में बंद अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की याचिका को कोर्ट ने खारिज किया। पूछताछ के लिए प्रयागराज नहीं ले जाने की अपील की थी। खालिद अजीम ने याचिका में अपनी जान को खतरा बताया है। बरेली जेल से हटाकर किसी दूसरी जेल में शिफ्ट करने की मांग भी की थी। यूपी एसटीएफ की टीम साबरमती जेल में कर सकती है अतीक अहमद से पूछताछ। आज या कल गुजरात जा सकती है एसटीएफ की टीम। बीजेपी नेता एसपीएस बघेल ने उमेश पाल के परिजनों से की मुलाकात। कहा, उमेश पाल की हत्या सबूत मिटाने की कोशिश। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी का समाजवादी पार्टी कनेक्शन सामने आया। सदाकत खान की अखिलेश के साथ फोटो आई सामने। सदाकत के साथ अखिलेश की तस्वीर के जवाब में सपा ने शेयर की दूसरी पिक्चर। लिखा, इस फोटो में छिपा है वारदात का कनेक्शन। उमेश पाल पर गोली चलाने वाले एक आरोपी की पहचान हुई। आरोपी गुलाम मोहम्मद ने दुकान से निकालकर चलाई थी गोली। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर भारत नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट। शूटर्स की फोटो दिखाकर मांगी जा रही है जानकारी। उमेश पाल मर्डर के आरोपियों के घरों पर चलेगा बुलडोजर। आरोपियों की प्रॉपर्टी का लेखा जोखा जुटा रहा है शासन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, प्रयागराज की घटना में एक भी दोषी नहीं बचेगा। सबसे खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। चित्रकूट जेल के अंदर अब्बास अंसारी और निखत के मिलने का मामला। पुलिस ने आरोपी डिप्टी जेलर चंद्रकला को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जेलकांड की जांच में पुलिस की 18 टीमें जुटी। यूपी समेत दूसरे राज्यों में की गई छापेमारी। भरतपुर के कामा पहाड़ी और सीकरी में 48 घंटे इंटरनेट बंद। भड़काऊ बयानबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी होने के बाद प्रशासन का आदेश। जेडीयू नेता रसूल गुलाम बलियावी ने उठाया बाबरी मस्जिद का मुद्दा। कहा, अदालतें मेरे नबी के घर पर खंजर चला रही हैं। बलियावी ने बुलडोजर का भी जिक्र किया। कहा कि हमारे ज़कात के पैसे से मस्जिद तैयार हुई है, लेकिन सत्ता में बैठे कुछ लोगों के बुलडोजर हमारी मस्जिद को तलाश रहे हैं। बलियावी ने कटिहार में दिया भड़काऊ भाषण। कहा, अब भी उलेमा होश में नहीं आए तो आने वाले दिनों में लाशें तो रहेंगी, लेकिन खफन ओढ़ने वाला कोई नहीं रहेगा। कर्नाटक के बीजेपी विधायक बसनगौडा पाटिल यत्नाल का विवादित बयान। मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट नहीं देने की अपील की। यत्नाल ने शुरू की शिवाजी बनाम टीपू सुल्तान की राजनीति। अपने इलाके के मुसलमानों की तुलना टीपू सुल्तान से की। यत्नाल ने विजयपुरा में एक रैली में कहा कि बीजापुर में कभी टीपू सुल्तान के वंशज नहीं जीत सकते। यहाँ सिर्फ शिवाजी महाराज का भगवा झंडा वाले ही जीतेंगे। G20 विदेश मंत्रियों की आज से दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक। शिखर सम्मेलन से पहले इस बैठक को माना जा रहा है अहम। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव पहुंचे दिल्ली। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बहुपक्षीय डिप्लोमेसी और ग्लोबल अर्थव्यवस्था में भारत के रुख का किया समर्थन। एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी कर सकते हैं। कर्नाटक में आज से विजय संकल्प यात्रा शुरू करेगी बीजेपी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज चामराजनगर में दिखाएंगे हरी झंडी। कर्नाटक में 4 अलग अलग क्षेत्रों में होगी बीजेपी की यात्रा। 20 दिन बाद होगी भव्य रैली। पीएम मोदी करेंगे संबोधित। तेलंगाना पर नड्डा और अमित शाह ने किया मंथन। 28 मार्च के बाद हर विधानसभा में बड़ी रैली का प्लान। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने पूरे नहीं किए वादे। जनता को इस बात से करेंगे आगाह। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष की ड्यूटी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से होगा शुरू। गवर्नर का होगा अभिभाषण। 6 मार्च को हो सकता है बजट पेश। एमपी में आज पेश होगा बजट। कमलनाथ बोले, एमपी सरकार का बजट गुमराह करने वाला और चुनावी होगा। बिहार विधानसभा में आज सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी का होगा संबोधन। राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी विधानसभा पर चर्चा। लालू परिवार को समन मिलने पर राबड़ी देवी ने कहा, बिहार में लालू से डरते हैं पीएम। हम ना बंधने वाले ना भागने वाले। महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र का आज तीसरा दिन। किसानों के मुद्दे पर आज भी हंगामा कर सकता है विपक्ष। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। मौजूदा हालात देख
देखकर लग रहा है कि 2024 में होने वाला चुनाव आखिरी होगा। उद्धव ठाकरे ने विपक्ष से एकजुट होने की अपील की, कहा कि साथ नहीं आए तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। विधान परिषद में भी उद्धव गुट के सामने नया संकट। सीएम शिंदे ने गोपी किशन बाजोरिया को नया सचेतक बनाया। मुंबई में भी दिव्य दरबार सजाएंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। श्याम मानव के चैलेंज के बाद करेंगे महाराष्ट्र दौरा, 18 और 19 मार्च को दौरा। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र और सामाजिक समरसता के लिए बागेश्वर धाम से ओरछा तक की पदयात्रा का किया ऐलान। 15 से 20 किलोमीटर रोज चलेंगे बाबा बागेश्वर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का चैलेंज, धर्म प्रचार की स्वतंत्रता है, किसी भी में इतना दम नहीं है कि उन्हें रोक सके। गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके में देर रात एक मकान में लगी आग। गैस पाइपलाइन में लीकेज की वजह से हुआ हादसा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मकान में मौजूद 10 से 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। भोपाल उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट मामले में 7 आतंकियों को मौत की सजा, 1 को उम्र कैद। लखनऊ की एनआईए कोर्ट का फैसला। 7 मार्च को 2017 को भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में हुआ था ब्लास्ट। एक आरोपी पहले ही मुठभेड़ में मारा जा चुका। सोनीपत के जागसी और ताजपुर केंद्र से 10वीं का प्रश्न पत्र लीक। दोनों केंद्रों पर रद्द की गई परीक्षा। 10वीं के हिंदी सब्जेक्ट का पेपर व्हाट्सएप पर हुआ वायरल। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। यूनिक आईडी से पता चला कहां से लीक हुआ पेपर। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। हैदराबाद टास्क फोर्स ने फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट के रैकेट का किया खुलासा। 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए। ले में केवीएस टीजीटी भर्ती ऑनलाइन परीक्षा घोटाले का पर्दाफाश किया। 1 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की पहचान हुई। अहमदाबाद ब्रिज कंस्ट्रक्शन के करप्शन कांड में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी ने ज्योमेट्रिकल डायमेंशन को नहीं किया था फॉलो। अहमदाबाद ब्रिज मामले में हल्की क्वालिटी का मटेरियल यूज होने की बात का भी रिपोर्ट में है जिक्र। रिबाउंड हैमर टेस्ट में भी ब्रिज हुआ फेल। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने सोलंकी के 4 प्लॉट्स को किया जब्त। जब्त संपत्ति की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए। मुंबई और नोएडा के भी फ्लैट्स किए जाएंगे जब्त। ओवैसी के भड़काऊ भाषण की होगी जांच। महाराष्ट्र सरकार ने दिए जांच के आदेश। ओवैसी ने आतंकियों से की थी गौरक्षकों की तुलना। महाराष्ट्र बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने ओवैसी पर लगाया मुस्लिम वोटों के लिए जहरीली बयानबाजी का आरोप। भुवनेश्वर में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की हत्या के विरोध में की नारेबाजी। मुंबई के पास भिवंडी के मदरसे में एक बच्चे की पिटाई। पढ़ाई ठीक से नहीं करने पर मौलवी ने बच्चे को डंडे से बुरी तरीके से पीटा। मदरसे में बच्चे की पिटाई का सीसीटीवी भी सामने आया। पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पुराना है वीडियो। फरार मौलवी की तलाश की जा रही है। यूपी के बाराबंकी में बीजेपी नेता की दबंगाई। मामूली बात पर कैंसर पीड़ित कृषि विभाग के कर्मचारी को लात घूंसों से पीटा। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पानी की टंकी पर चढ़ा किसान। खेत में सिंचाई का रास्ता बंद होने से नाराज। बेंगलुरु में डिमोलिशन वर्क के दौरान दरगाह का हिस्सा गिरने से एक शख्स की मौत, 1 घायल। डीआरआई को मिली बड़ी सफलता। मुंबई एयरपोर्ट पर जब्त किए गए 2 किलो 58 ग्राम कोकीन। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में इनकम टैक्स का एक्शन। वाईएससीआरपी विधायक मुस्तफा ने इनके घर की तलाशी ली गई। जेल में बंद समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी की 10 करोड़ की संपत्ति सीज की गई। गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई। यूपी के पीलीभीत में पेशी से पहले पुलिस कस्टडी से फरार हुआ बदमाश। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने फिर धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कामयाबी। लॉरेंस बिश्नोई और काला जोठेरी गैंग का शूटर सुधीमान गिरफ्तार। लखनऊ पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 3 बदमाशों को पकड़ा। हथियार और विस्फोटक बरामद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से 2 अपराधी घायल। मोस्ट वांटेड आतंकी सरफराज मेमन इंदौर से गिरफ्तार। एनआईए और मुंबई पुलिस के इनपुट पर हुआ एक्शन। लुधियाना पुलिस ने डबल मर्डर केस में हरिद्वार से एक आरोपी को पकड़ा। सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तारी। एमपी के दमोह में जमीन विवाद में 2 गुटों में गोलीबारी। 2 लोगों की मौत। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के शिवहर में एक शख्स की बेरहमी से हत्या की गई। नदी के किनारे खेत में मिला शव। जांच में जुटी पुलिस। विजयवाड़ा में कार ने ऑटो और बाइक को मारी टक्कर। चेन्नई कोलकाता नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। तमिलनाडु के त्रिची में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। सेल्फी स्टिक में छिपा कर रखा था सोना। केरल के कोच्चि में पटाखा बनाने वाली यूनिट में ब्लास्ट। हादसे में एक शख्स की मौत। राजस्थान के भरतपुर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में 3 लोग घायल हुए। चाय बनाते वक्त धमाका हुआ। बिहार सरकार के बजट में बढ़ोतरी। नए वित्तीय वर्ष के लिए 2,61,000 करोड़ का बजट किया गया पेश। बजट में नीतीश सरकार ने 10 लाख रोजगार का भी वादा किया। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता बताया। बजट में हर चीज का रखा गया ध्यान। खाली पड़े पदों को भरने का फैसला लिया गया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। बरसाना में लठमार होली की धूम। दूर दूर से आ रहे हैं लोग। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन चौकस। प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मथुरा में लठमार होली के लिए प्रशासन सतर्क। ड्रोन सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जा रही है। होली के लिए सूरत में सज गई रंगों की दुकान। खरीदारी के लिए बाजार में जुटने लगी भीड़। कानपुर में होली के लिए बनाया जा रहा है नेचुरल गुलाल। फूलों के रस का हो रहा है इस्तेमाल। दिल्ली और नोएडा में मौसम ने बदला मिजाज। बीती रात से बारिश के बाद ठंड बढ़ी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी। केलोंग इलाके में पहाड़ों, सड़कों और मकानों पर बर्फ की बिछी चादर। चारधाम यात्रा से पहले डीजीसीए ने हेलीकॉप्टर तीर्थ यात्रा संचालन के लिए सर्कुलर जारी किया। सुरक्षा मानकों पर खास जोर।
चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस तैयार, 57 जगहों पर तैनात होगी पर्यटन पुलिस। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से नजर रखेंगे। अयोध्या में राजस्थान से एक और व्हाइट स्टोन लाया गया, देखने के लिए उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री का बयान, राज्य सरकार और राजभवन के बीच कोई टकराव नहीं, राज्यपाल के साथ मिलकर हो रहा है काम। महाराष्ट्र के लातूर में पीएम श्री योजना के तहत 252 स्कूल विकसित किए जाएंगे, बच्चों को दी जाएगी बेहतरीन शिक्षा। असम में 14 अप्रैल को होगा सबसे बड़ा बिहू शो, 11,000 डांसर पीएम के सामने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराएंगे। पठानकोट के पहाड़ी इलाके में दिखे मादा तेंदुआ और शावक, डीएफओ बोले नेचुरल एरिया में उन्हें परेशान नहीं कर सकते। केरल के त्रिशूर में कृष्ण मंदिर में रोबोट हाथी करेंगे धार्मिक अनुष्ठान, मंदिर प्रशासन ने मंजूरी दी। गेटवे ऑफ इंडिया पर हुआ मल्टीमीडिया लाइट एंड साउंड शो का आयोजन, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी हुए शामिल। धर्मशाला में दलाई लामा ने M3M फाउंडेशन के छात्रों को संबोधित किया, बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। दिल्ली में वृक्षारोपण सम्मेलन का हुआ आयोजन, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री गोपाल राय भी हुए शामिल। यूक्रेन के खेरसॉ में रिहायशी इलाकों पर रूसी मिसाइल से अटैक हुआ, 4 नागरिकों की मौत, 5 जख्मी। यूक्रेन सेना ने हमले के बाद का वीडियो किया जारी, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान, सड़क पर शव भी आए नजर। रूसी सेना का दावा, पिछले 24 घंटे में 500 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सिर्फ बखमुत में 350 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए, जबकि लुहानस्क के दूसरे फ्रंट पर बाकी सैनिक मारे गए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सेना को दिया आदेश, यूक्रेनी सीमाओं पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए, हथियारों की तस्करी को रोका जाए। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, इस्लामाबाद की कोर्ट ने तोशाखाना मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया। इमरान खान के खिलाफ मंगलवार को 4 मामले में हुई है सुनवाई, 3 मामलों में इमरान खान को मिले जमानत। इमरान खान के तोशाखाना मामले में पेशी नहीं होने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी, इमरान के समर्थकों ने किया कोर्ट के बाहर प्रदर्शन। पाकिस्तान की मदद कर फूटा निक्की हेली का गुस्सा, कहा कि अमेरिका दुनिया भर का ATM नहीं बन सकता। निक्की हेली ने कहा, अगर वो सत्ता में आई तो अमेरिका पाकिस्तान जैसे बुरे देशों को लाखों करोड़ डॉलर की मदद नहीं देंगे। चाइनीज ऐप टिकटॉक को लेकर अमेरिका सख्त, फेडरल एजेंसियों को टिकटॉक हटाने के लिए 30 दिन का समय दिया। अमेरिका के बाद अब कनाडा ने दिया चीन को झटका, टिकटॉक पर लगाया बैन, सुरक्षा कारणों के लिए वजह से लिया गया फैसला। ताइवान में ताइपे के मेयर के भाषण के बीच प्रदर्शनकारियों का हंगामा, सुरक्षा बलों के साथ हुई भिड़ंत। होली से पहले महंगाई की मार, घरेलू LPG सिलेंडर हुआ 50 रुपए महंगा, दिल्ली में 1103 रुपए हुई सिलेंडर की कीमत। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में भी 350 रुपए से 50 पैसे बढ़ोतरी की गई है और दिल्ली में 19 किलो के सिलेंडर की कीमत अब 2119 रुपए 50 पैसे। गर्मी बढ़ते ही बढ़ने लगी नींबू की डिमांड, बाजार में बढ़े नींबू के भाव। उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को मिलेगी Z+ सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। मुकेश अंबानी और उनके परिवार को विदेशों में भी मिलेगी Z+ सुरक्षा, मुकेश अंबानी उठाएंगे सुरक्षा का खर्च। दुनिया के 50 से 60 देश अपनाना चाहते हैं UPI, 18 देशों की 4G और 5G में दिलचस्पी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। मॉनसून सत्र में टेलीकॉम बिल को संसद में पारित करवाने पर सरकार का जोर, स्पेक्ट्रम लाइसेंस विनियम में होंगे सुधार। 8 प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का उत्पादन जनवरी में 7.8% बढ़ा, पिछले साल इसी महीने पर 4% था उत्पादन। जम्मू कश्मीर में भी पहुंचा 5G, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जियो 5G सेवाओं की शुरुआत की। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने RBI मुंबई का दौरा किया, गवर्नर शक्तिकांत दास से की मुलाकात। इंदौर में हो रहे तीसरे टेस्ट में भारत ने जीता टॉस, पहले करेगा बल्लेबाजी, 4 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है टीम इंडिया। इंदौर के होलकर स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा मुकाबला, तीसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया ने मैदान पर जमकर बहाया पसीना। KL राहुल को तीसरे टेस्ट में नहीं मिला मौका, शुभमन गिल को मिली टीम में जगह। भारत के लिए तीसरे टेस्ट में जीत जरूरी, जीत के बाद भारत का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में स्थान होगा पक्का। KL राहुल को उपकप्तान के पद से हटाने को लेकर रोहित शर्मा ने दिया बयान, कहा किसी को उपकप्तान के पद से हटाने का कोई अन्य मतलब नहीं। IPL से पहले मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका स्टार्ट, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 2023 IPL से बाहर हो सकते हैं। बुमराह पीठ की चोट से हैं परेशान, करानी पड़ेगी पीठ की सर्जरी, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खेलने पर भी सस्पेंस, वनडे विश्व कप में हो सकती है वापसी। रविचंद्रन अश्विन और अनिल कुंबले की टेस्ट में विकेटों को लेकर अजब संयोग, दोनों ने 170वीं पारी तक लिए हैं 463 विकेट। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में दर्ज की रोमांचक जीत, इंग्लैंड को फॉलो ऑन खेलने के बाद 1 रन से हराया। न्यूजीलैंड 22 साल बाद फॉलो ऑन खेलकर जीतने वाली पहली टीम बनी है। 2001 में भारत ने कोलकाता टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को दिया था शिकस्त। न्यूजीलैंड ने फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में 483 रन बनाए, इंग्लैंड को जीत के लिए 257 रन का लक्ष्य दिया था। इंग्लैंड की टीम लक्ष्य का पीछा करती हुई 256 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड ने 1 रन से जीत दर्ज करते हुए 2 मैचों की सीरीज 1-1 से किया बराबर। इंग्लैंड की तरफ से पहली पारी के शक्तवीर जो रूट ने दूसरी पारी में भी 95 रन बनाए और बेन फोक्स ने 35 और स्टोक्स ने 33 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड की तरफ से नील वैगनर ने 4 विकेट झटके, टीम साउदी ने 3 और मैट हेनरी ने 2 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन।
न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को प्लेयर ऑफ द मैच का मिला अवार्ड। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक्स बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। सेंचुरियन टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी की। पहले दिन स्टंप्स तक 8 विकेट खोकर 314 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की तरफ से मार्करम ने 115 रनों की पारी खेली। डीन एल्गर ने 71 रन बनाए। दोनों ने पहले विकेट के लिए 141 रनों की साझेदारी की। मनोज बाजपेयी और शर्मिला टैगोर स्टारर गुलमोहर की स्पेशल स्क्रीनिंग। रेड कार्पेट पर दिखा सितारों का जमावड़ा। सुनील शेट्टी ने हेरा फेरी 3 के बनाए जाने की खबर की पुष्टि की। कहा, हर एक अच्छी चीज की तरह इसे भी तैयार होने में वक्त लगेगा। मीरा राजपूत ने शेयर किया पति शाहिद कपूर का अनसीन वीडियो। जी करदा पर जबरदस्त डांस करते नजर आए एक्टर। कृति सेनन का ऑल व्हाइट फोटोशूट फ्रिल वाली ड्रेस में और साड़ी में आई नजर। यूपी के गोंडा में सफाई कर्मी की पिटाई। कहासुनी के बाद 2 पक्षों में मारपीट। यूपी के रायबरेली में आलू खुदाई को लेकर विवाद। 2 पक्षों ने हुई मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के अमरोहा में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट। पत्थरबाजी में कई लोग जख्मी। पुलिस ने लोगों को शांत कराया। नोएडा में बाइक से खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल। युवक ने ट्रैफिक नियमों का किया उल्लंघन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।